नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर को लेकर जिस खबर का इंतजार बिहार के छात्र कई दिनों से कर रहे थे। हालांकि वो खबर अब पब्लिक डोमेन में भी है कि जो फर्स्ट चरण की जो परीक्षा हुआ, टीचर बहाली 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हुई है, उस बहाली में 4700 और लोगों को बहाल किया जाएगा। और वो ऐसे लोग बहाल होंगे जो एक ही शिक्षक दो जगहों पर कंपीट कर गए थे और इस वजह से वो पद रिक्त हो गई, इसलिए हम वहां पे बहाल कर रहे हैं। सही बात है, ये खबर हमने 4-5 दिन पहले ही चलाई थी, क्योंकि अतुल प्रसाद ने ये जानकारी दी थी कि भाई शिक्षा विभाग ने मात्र 4700 ही पद हमें दिया है। वैसे अभी तक जो 30 तारीख तक जो डेडलाइन उन्होंने दिया था ज्वाइन करने का, उस डेडलाइन में मात्र 92,000 शिक्षक ज्वाइन किए हैं। मतलब अभी भी 18,000 शिक्षक ज्वाइन नहीं किए। इस 18,000 में कई ऐसे भी होंगे, सैकड़ों ऐसे होंगे जो नियोजित होंगे या फिर अलग राज्य में सरकार के किसी दूसरे पद पर नियुक्त होंगे, जिनको रिजाइन देके आने में समय लग रहा होगा। फिर भी हमें लगता है कि 8 से 10,000 सीट वो सीट भी होगा जिन सीटों पर जो छात्र कंपीट नहीं किए हैं उनको लाभ मिल सकता है, या जो छात्र कंपीट किए और नहीं जाना चाहते हैं उनको, दूसरे जो वेटिंग में है उनको लाभ मिल जा सकता है। लेकिन ये नहीं होगा, ये संकेत है, मैं पहले से दे रहा हूं और अब भी दे रहा हूं, क्योंकि इस राज्य के जो 3 प्रमुख लोग हैं जिन पर शिक्षा की जिम्मेवारी है, अतुल प्रसाद IITN कानपुर है, दूसरे हैं ये जनाब आनंद किशोर, ये भी IITN कानपुर है, तीसरे हैं के पाठक, इकोनॉमिक्स्ट है। तीनों को लगता यह है ना कि मुझसे काबिल इस जहां में कोई है ही नहीं। मतलब तीनों अधिकारी को यह भ्रम है कि मुझसे बड़ा कोई काबिल है ही नहीं, मैं ही हूं और मैं ही, मेरे कहे हुए पर ही अंत है। उससे आगे ये लोग नहीं सोच सकते, जो कह दिया सो कह दिया। मतलब आम परिभाषा इसको कहता है बंतु अधिकारी, बननेगा बहुत सफल अधिकारी नहीं रहे। तीनों का एक खासियत है कि सफल अधिकारी नहीं रहे, कुछ अलग तरीके का रिजल्ट वो दिए हो अपने अपने जहां पर ये लोग रहे हो, ऐसा नहीं रहा। अतुल प्रसाद को पूरी नीतीश कुमार के शासनकाल में समाज कल्याण विभाग में रह गई। समाज कल्याण विभाग से नीतीश कुमार बाएं दाएं इनको नहीं की। समाज कल्याण विभाग में वही जो CDPO DPO वाला विभाग है, समझ लीजिए वहाँ क्या होता है। पूरा करियर हमको लगता है जब से हम पटना आए 2005 से, अतुल प्रसाद को बस यही सब जगह पर घूमते हुए देखे। दूसरा आनंद किशोर है, हाँ आनंद किशोर पटना के कमिश्नर रहे हैं, थोड़ा तोड़ फोड़ा वाला देखे हैं, फिर मेट्रो उट्रो में भी रहे, लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में जो एक बार प्रवेश किए थे, लगता है जैसे कुर्सी इन्हीं के लिए बना है। इनके जाने के बाद अब दूसरा कोई कुर्सी पर बैठ सकता है। इनको हाई कोर्ट के तल्ख टिप्पणी के बावजूद भी नीतीश बाबू इनको बनाए हुए, तो स्वाभाविक है मन भरना। और के पाठक तो मन भर हुआ ही है, वो तो किसी का सुनने वाला नहीं। अब आइए फैक्ट पर बात करें। कोई भी परीक्षा होता है उसमें जैसे मान लीजिए आप 1,70,000 का वैकेंसी निकाले, 1,20,000 ही बच्चे आपका जो ये था उसमें पास किया। लेकिन सवाल ये है कि आप जो नोटिफिकेशन निकाले, उस नोटिफिकेशन में जो है किस आधार पर कट ऑफ मार्क्स नीचे कर दिए। एक आपने कट ऑफ मार्क्स रखा था ना, उसको नीचे क्यों कर दिए? और नीचे करने से 1,20,000 बच्चे कंपीट किए, जबकि 10 लाख बच्चा भरा था, तो आप वहां नीचे कर दिए अपनी सहूलियत के अनुसार। लेकिन 1,20,000 बच्चे भी उसमें भी अगर शामिल नहीं हुए हैं तो उसके रिक्त जगहों पर क्यों नहीं जो कंपीट 1,20,000 बच्चे हैं उसमें से आप लीजिए, उससे आगे क्यों नहीं? जो आपका निर्धारित कट ऑफ मार्क्स है उससे ज्यादा जो लोग आए हुए उनको आप क्यों नहीं लेंगे? ये कौन नियमावली है भाई? हर परीक्षा में तो यही देखा गया है, वेटिंग निकलता है। आप 4700 मान लिए कि जो 4700 ऐसे स्टूडेंट थे, नियोजित शिक्षक ही होंगे जो 3 फॉर्मेट पर कंपीट करेंगे, उसमें किसी एक फॉर्मेट में उसने ज्वाइन किया है।
लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वैकेंसी में ऐसे छात्र जो 1 नंबर या 2 नंबर से कम है, जिनका आपका जो कट ऑफ मार्क्स है या जो आपने बनाया कि या इतने लेवल तक के लोगों को लेंगे, उनको आप किस आधार पर इस मौका नहीं देंगे? किस आधार पर आप मौका से उन्हें वंचित कर रहे हैं? कोई लीगल चीज अगर हो तो बताइए, कि कुछ इस तरीके की चीजें हों तो आप हमें बता सकते हैं ये आधार है। लेकिन इन लोगों का तो मुख्य कानून है कि हम इन चीजों को मानेंगे ही नहीं मानेंगे। जो मेरा है मुख्य कानून, जो कह दिए सो कह दिए। अभी तक जितने बच्चे ने चैलेंज किया है आपके यहाँ एफिडेविट देकर कि हमारे साथ गलत हुआ है, उसका जवाब आपने दिया है क्या? हाँ, जो एफिडेविट नहीं दिया उसको आप नोटिस जारी कर दी कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे। आप जवाब दिए हैं क्या? पूरे नियमावली में जितना संशोधन आपने किया है, क्या इसके लिए कोई जिम्मेवार होगा कि नहीं होगा? किसी की जिम्मेवारी तय होगी कि नहीं? आप वो जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं क्या? है? और उसके बाद जितना आनंद किशोर के कारण 2023 वाला प्रवेश कर गया है, जिसका एसटीईटी और बाकी जो विषय है, शब्द विषय का चयन में जो गड़बड़ी किया है, वो सारे लोग जो नौकरी में है उनको आपने हटाया क्या? अभी नहीं हटाया। सर्वविदित है, कंप्यूटर वाले में सब कुछ सामने आ चुका है किस तरीके से बड़े स्तर पर खेल हुआ है, तो उसको तो अभी तक आप नौकरी से हटाए नहीं। तो ये सारी चीजें जो कवायद आपके द्वारा हो रहा है, और मात्र 4700 लोगों को आप वेटिंग लिस्ट में आप निकालने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब आप चाहते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। आपको क्या, आप रिटायर होइएगा, चले जाइएगा, सरकार को खर्च होगा, हजारों छात्र भी पिसेंगे। आपके द्वारा हो रहा है, और मात्र 4700 लोगों को आप वेटिंग लिस्ट में आप निकालने जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब आप चाहते हैं कि ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। आपको क्या, आप रिटायर होइएगा, चले जाइएगा, सरकार को खर्च होगा, हजारों छात्र भी पिसेंगे, वकील का जेब भरेगा, मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। मतलब एक रणनीति के तहत कह सकते हैं कि ये तीनों शिक्षा विभाग का जो ये वैकेंसी निकला है, उस वैकेंसी को फंसाने का काम किया है। और ये सोचते हैं चलो बहाल हो गया, नियुक्त हो गया, फिर होते रहेगा, लड़ता रहेगा, बिहार अपना लड़ता रहेगा, हम लोग निश्चिंत अपना पेंशन लेंगे, मस्त रहेंगे। यही प्रवृत्ति है तीनों का। और तीनों शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा केस है, आप समझ लीजिए। और ये तीनों, हमको पता नहीं कि कितना केस लाद के जाएगी सरकार पर, और हमारा आपका पैसा, टैक्स का पैसा का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वकील का कितना पॉकेट भरेगा, सोच नहीं सकते हैं। तो यही 3 चेहरे हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलने चले थे, और शिक्षा व्यवस्था को अब कहाँ ला के खड़ा कर दिए हैं, आप खुद महसूस कीजिए। और ये जिस तरीके से फर्स्ट चरण के नियुक्ति में जिस स्तर पर खेल हो रहा है या खेल खेला जा रहा है, मामला कोर्ट तो जाएगा ही जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो फिर चीजें आगे भी बढ़ेंगी, और ये लोग यही चाहते भी हैं।